नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो सिलेबस में। आज हम एक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अकादमिक पुरस्कारों में से एक माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, पुरस्कार में क्या प्राप्त होते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जिनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और अंत में हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष 6 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर चर्चा करते हैं। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी अर्थात ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कार में क्या शामिल है? नोबेल पुरस्कार विजेताओं को स्वर्ण पदक, प्रत्येक व्यक्तियों को एक व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया गया स्वर्ण पदक मिलता है। पदक के अग्रभाग पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि होती है और पीछे की तरफ पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थान का प्रतीक और विजेता का नाम उत्कीर्ण होता है। डिप्लोमा विजेताओं को एक सुंदर कलाकृति के रूप में डिप्लोमा भी प्राप्त होता है जिसमें उनका नाम और उनके योगदान का संक्षिप्त विवरण होता है। प्रत्येक डिप्लोमा अद्वितीय होता है और इसे पुरस्कार देने वाले संस्थान के प्रतिष्ठित कलाकारों और कैलीग्राफरों द्वारा बनाया जाता है। नगद पुरस्कार विजेताओं को एक निश्चित राशि का नगद पुरस्कार भी मिलता है। यह राशि हर साल बदलती रहती है और नोबेल फाउंडेशन की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है।
वर्तमान में यह राशि लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक है। यदि यह पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा किया जाता है तो नगद राशि को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में एक भव्य समारोह में स्वीडन के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है, सिवाय शांति पुरस्कार के, जो ओसेलो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। यह समारोह हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन शास्त्र की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने शादी नहीं की। 10 दिसंबर 1896 नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दृष्टि में। पहला नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार था, जो 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओसेलो, नॉर्वे में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरस्क्योल्ड को 1961 में इससे नवाजा गया। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को भी कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला। नोबेल पाने वाले कुछ भारतीय। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 10 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों में पुरस्कार मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। हरगोविंद खुराना। जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। भारत के पंजाब में जन्मे खुराना ने आगे चलकर अमेरिका के जाने माने MIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी और अमेरिका में ही बस गए थे। डॉक्टर CB रमन। CB रमन का जन्म
मद्रास में हुआ था। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। B.A.S. नायपॉल त्रिनिदाद एंड टैबैगो में जन्मे विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल के पूर्वज गोरखपुर से गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। ब्रिटेन में बसे नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल दिया गया। वेंकट रामाकृष्णन भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन मदुरै में जन्मे थे। उन्हें वर्ष 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। उन्हें 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी वर्ष 2014 को शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला है। कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। R.K. पचौरी राजेंद्र पचौरी का काम पर्यावरण के क्षेत्र में था और वो लंबे समय तक टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। उन्हें वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लिए काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन अर्थशास्त्र में उनका काम उल्लेखनीय रहा। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बैनर्जी साल 2019 के लिए अर्थशास्त्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्ते डीफ्लो के साथ साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक नज़रिए के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने अपने काम के माध्यम से मानवता के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है, चाहे वह वैज्ञानिक खोजों, साहित्यिक कृतियों, शांति प्रयासों या आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में हो। यह पुरस्कार न केवल व्यक्तियों को प्रेरित करता है बल्कि वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव और मानव कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।